अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, ये देखते हैं 25 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। इसराइल फोर्सेस ने गजा के कमल अदवान हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले इसराइल फोर्सेस ने गजा के नॉर्थ में आखिरी बड़ा मेडिकल फैक्ट्रीज के एक बड़े हिस्से पे आग लगाकर तबाह कर दिया था। कुवैत ने इंजीनियरिंग जॉब्स के लिए नए गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस किए हैं। इनका मकसद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को शानदार करना और प्राइवेट सेक्टर्स में कंप्लेंट्स इनको इश्योर करना है। कुवैत में एक्सपर्ट्स के लिए बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से रजिस्टर कराने के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी है। डेडलाइन मिस करने पर रेजिडेंशियल परमिट या इकामा रिन्यू नहीं हो सकता। पीएम जयशंकर आज दोहा का दौरा करेंगे और कतरी पीएम से मुलाकात करेंगे। दौरे का मकसद इंडिया और कतर के 2 तरफा ताल्लुकात को अहम मालूमात पर गुफ्तगू करना है। शक है कि इस्राएली हमले में डोमेसियस के करीबी सूरिया वेपन्स डिपोट तबाह, 11 लोग हलाक। हमले ने दरसी उड़ा दिया है और फैसिलिटीज को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइल के लेबनान के साथ केयर फाइट तोड़ने पर कम से कम 45 लोग हलाक। ये केयर फाइट 17 नवंबर को यूएस और फ्रांस के जरिए मुनक़िद हुआ था, जो इसराइल और हिजबुल्लाह के 14 महीने के झगड़े को खत्म करने का था। यूएई में रश अल कशमा कास के करीब प्लेन क्रैश में एक इंडियन डॉक्टर और एक शख्स हलाक। जीसीए के क्रैश की वजह जानकारी के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। गजा के मिलिट्रीज ने इसराइल पर रॉकेट फायर किया है, जो लगातार दूसरे दिन भी इवेंट से फायर हुआ है। इसराइल हमले अब भी जारी है। दुनिया का अल बशराह में मॉल ऑफ द एम्पायर्स के करीब टाइम ट्रोप्स होटल अपार्टमेंट में भयानक आग लग गई। वीडियो में आग बड़े शोले देखे गए हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया और तहकीकात जारी है कि जश्न रखना दुबई में उर्दू की दरखास्त और वेरा के जश्न मनाया जाएगा। ये इवेंट जबील पार्क में 1 से 2 फरवरी 2025 तक होगा। यूएई वीजा मिनिस्ट्रीज के तहत दुबई में 2,36,000 ओवर स्टेट्स ने अपनी लीगल स्टेट्स हासिल की है। इन लोग के वीजा एक्सपायरी हो चुके हैं। उनके पास 31 दिसंबर थर्सडे तक अपना स्टे लीगल करना या छोड़ने का वक्त। चाइना में दुबई का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम जो 12 दिन तक चला और 100 किलोमीटर तक फैला हुआ था। ये यादगार दिलाता है ये कि हिस्ट्री डिले है हर चीज को रोक दिया और दुनिया भर में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया था। अदानी ग्रुप्स के शेयर्स में 5% का इजाफा हुआ है। 2,529 पर शेयर तक पहुंच गया है, जो स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट्स को दिखाता है। अदानी पोर्ट्स में सेक्शंस के टॉप ग्रीन्स में शामिल हुआ है, जिससे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की पॉजिटिव परफॉर्मेंस को बढ़ावा मिलेगा। साउथ कोरिया ने प्रेसिडेंट यून सूक यूल के खिलाफ मिलिट्री लॉ डिक्लेरेशंस पर अरेस्ट वारंट का दरखास्त दिया है। बंगाल में फेक पासपोर्ट रॉकेट का हिस्सा एजेंट मनोज गुप्ता को बांग्लादेश भागने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। ये रॉकेट इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेशन को जाली इंडियन डॉक्यूमेंट्स दिलाने में मदद करते थे, जो गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद तोड़ दिया गया। दिल्ली की एयर क्वालिटी रिकॉर्ड ब्रेक बारिश के बाद भी मॉडल लेवल तक बढ़ते हुआ है, जो सर्दी के दूसरे पोल्यूशन से टेम्परेचर को रिलाइफ का सबब बनी है। AQI ट्रेंड्स मौसम का असर और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पर भी गुफ्तगू की गई। पंजाब के किसानों ने स्टेट वाइज बंद का ऐलान किया, जो रोजाना जिंदगी पर असर डाल रहा है। उनकी मुद्दत में MSP की गारंटीज और खर्चमारी शामिल है और कई सेक्टर्स ने इस बंद को सपोर्ट किया है। वोडाफोन आइडिया ने इंडियन गवर्नमेंट बैंक गारंटीज वाइफ का तहे दिल से वेलकम किया है, जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के लिए बड़ी राहत है। इस फैसले से 4G और 5G से नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा मिलेगा और वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल जैसे ऑपरेटर्स को फाइनेंशियल से छुट्टी मिलेगी। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है कि अगर आप दोबारा पावर में आती है तो पेडिशंस और ग्रोथीस को महीने का 18,000 सैलरी दिया जाएगा। कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में CRPF हेड कांस्टेबल की लाश अजीब हालत में पाई गई। वक्फे हुकूमत ने मौत की वजह का पता चलाने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में एक और नामालूम लाश मिलने का भी केस चल रहा है। राजस्थान में सर्दी का तूफान डिस्क फोकस के साथ शहर में विजिबिलिटी 30 मीटर से कम हो गई है। जयपुर, जोधपुर और श्रीनगर जैसे शहरों में टेम्परेचर गिर गया है। मेट्रोपॉलिटन डिपार्टमेंट ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है और कोल्ड वेव्स अगले कुछ दिन तक जारी रहने की उम्मीद बताई जा रही है। साल 2024 आंध्र प्रदेश में सियासी तब्दीली का साल रहा है, जहां तेलुगु देशम पार्टी TDP के लीडर में अलायंस को जबरदस्त पब्लिक समेदास में मिला। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने पीएम मोदी की मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर्स के लिए विजन की तारीफ की है और वाइफ 2025 समिट को ग्लोबल कोलैबोरेशन और ग्रोथ के लिए सपोर्ट किया।
हैदराबाद पुलिस ने ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए बॉडी विंस कैमरा इंट्रोड्यूस किया है। यह स्टेप पुलिस की परफॉर्मेंस और पब्लिक ट्रस्ट को इम्प्रूव करने के लिए है। हैदराबाद नुमाइश 2025 अब पोस्टपोन कर दिया गया है। नई तारीख के मुताबिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 84 ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन 2025 का इनॉग्रेशन 3 तारीख को करने के इम्कान बताए। नाज़रीन फिलहाल के लिए इस न्यूज में था ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने हैं सफा टीवी न्यूज पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन